नमस्कार दोस्तों, आज हम समाज के कुछ ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिन पर गहराई से विचार करना बहुत ही जरूरी हो गया है। आज का इंसान शिक्षित हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो हमारा समाज धार्मिक आडंबरों, कुरीतियों और आपस में फैले भेदभाव के जाल में उलझता जा रहा है। हम ईश्वर को पाने के नाम पर ऐसे ऐसे कर्म कांड कर रहे हैं जिनका किसी शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस समाज में सब ईश्वर की संतान है, वहां जाति, धर्म, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कुरीतियों ने लोगों के दिलों में दूरियां पैदा कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान और उनके द्वारा दिए गए संदेशों के आधार पर समाज हम तीन प्रमुख विषयों को एक साथ जोड़कर समझाएंगे। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का खंडन, समाज में फैला आपसी भेदभाव और उसका वास्तविक समाधान। हमारे पूर्व और परंपराएं, विशेषकर रक्षाबंधन का वास्तविक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का खंडन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों की जिन्हें हमने अनजाने में धर्म का हिस्सा मान लिया है। आज समाज में धर्म के नाम पर बलि प्रथा, ढोंग, पाखंड, दिखावा और अनावश्यक कर्मकांडों का बोलबाला है। लोग सोचते हैं कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी जीव की बलि देना या भारी भरकम चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में समझाते हैं कि पूर्ण परमात्मा कभी भी किसी बेजुबान की जीव की हत्या से प्रसन्न नहीं हो सकता। जो ईश्वर की पूरी सृष्टि की रचयिता है, जो सब जीवों पर दया करने वाला है, वह किसी जीव का रक्त बहाने से कैसे खुश हो सकता है। यह आजकल के ढोंगी बाबाओं ने यह आडंबर फैला दिया है। उन्हें खुद इन चीजों को खाने की भूख रहती है, हड़काए रहते हैं वे खुद इन चीजों के, इसीलिए लोगों पर वो चढ़ावा चढ़वाते हैं और देवताओं को दिखाते हैं और बाद में खुद ठूस लेते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना और आडंबर, आजकल भक्ति के नाम पर केवल बाहरी दिखावा रह गया है। लोग उपवास रखते हैं, कठोर तपस्या करते हैं या ऐसे रीति रिवाज निभाते हैं जिनका हमारे पवित्र सदग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवत गीता, वेद, कुरान या बाइबल में कोई प्रमाण नहीं मिलता। जैसे कि कावड़ लाना, भूखे रहना और तपस्या करना। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है, यह मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है और न ही सुख को और न ही परम गति को। यदि मेरे द्वारा बताई गई गीता के यह अध्याय श्लोक आपको झूठे लग रहे हो तो कृपया करके खुद चेक कर सकते हो। और इसका मतलब है, यानी जब तक हमारी भक्ति और साधना शास्त्रों के अनुकूल नहीं होगी तब तक उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। संत रामपाल जी महाराज जी यही ज्ञान देते हैं कि हमें लोक वेद यानी सुनी सुनाई बातों को छोड़कर, जो आजकल हम अपने आसपास से सुन लेते हैं कि रामपाल जी महाराज तो मनगढ़ंत शास्त्र बनाकर छाप देते हैं 2-2 रुपए के, तो ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में बताई गई है ये सब चीज, आप खुद खोल के चेक कर लो। सत्य मार्ग को अपनाना सीखो, दूसरों के ऊपर मत चलो। भगवान ने तुम्हें एजुकेटेड बनाया है। तो आपसी भेदभाव और सामाजिक कुरीतियां। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी बुराई पर जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है, वह है आपसी भेदभाव। आज इंसानों के बीच दीवारें खड़ी कर दी हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग रूप और आर्थिक स्थिति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। भगवान ने 2 ही रंग दिए हैं, काला और गोरा। अगर एक इंसान काला है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए उसके रंग को लेकर यह भेदभाव मत करो। भगवान ने एक ही इंसान बनाया है, ये जाति तो लोगों ने बनाई है, इसीलिए जाति के ऊपर भी भेदभाव मत करो। भगवान ने अगर तुम्हें अमीर बनाया है तो तुम गरीबों की मदद करो, आप भेदभाव मत करो। कभी आप रंग रूप को लेकर, कभी आप आर्थिक स्थिति को लेकर, तो कभी आप जातिवादी भेदभाव करते हैं। एक ही ईश्वर के बनाए हुए बंदे आपस में ऊंच नीच का भेद करते हैं, जो कि गलत है। इसी चीज को संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं और यह संदेश देते हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही समय पहले कहा था, एक माटी के सब भांडे एके घड़ नहारा। इसका मतलब है जिस प्रकार एक ही कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार उस एक मालिक परमात्मा यानी कबीर साहब ने हम सभी मनुष्यों को एक ही जैसा बनाया है। कोई जाति वाति में नहीं बांट कर भेजा है। हम सभी रसों में बहने वाला एक रक्त है। सबको एक ही हवा और पानी मिलता है। फिर यह भेदभाव कैसा? संत रामपाल जी महाराज जी के साधन्य में आज लाखों अनुयायी एक साथ बैठकर बिना किसी जाति पात या धर्म के भेदभाव के सत्संग सुनते हैं और एक ही भंडारे में भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का स्पष्ट संदेश है कि जब तक मानव समाज को जातिवाद और छुआछूत खत्म नहीं होगी, तब तक सच्चा भ्रातृत्व और शांति संभव नहीं। आपने देखा होगा कि हम कई जगह पर तीर्थ यात्राओं में जाते हैं तो वहां पर एक पर्सनली दर्शन किए जाते हैं, यानी वो एक भेदभाव ही तो है। गरीबों की तो लाइन लगी हुई है, अमीरों को डायरेक्ट अंदर भेजा जा रहा है। तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? लेकिन आप लोग इस चीज से खुश हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक बुराइयां, जहां दहेज प्रथा और नशा है। भेदभाव के साथ साथ दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां ने बेटियों के परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया है। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में उनके अनुयायी रामायण के माध्यम से मात्र 17 मिनट में बिना किसी लेन देन, बिना किसी दहेज और बिना किसी आडंबर के सादगीपूर्ण विवाह करते हैं। जिस तरह से माता दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने अपने पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की शादी कर दी थी, यह बोलकर कि ये तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारी पत्नी है, ऐसे ही बोलकर उन्होंने शादी समाप्त कर दी थी। आगे नशा जो परिवार बर्बाद कर देता है। संत जी के ज्ञान से जुड़कर लाखों लोग एक ही दिन में हर प्रकार का नशा जैसे शराब, तंबाकू, बीड़ी आदि हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यही सच्चा सामाजिक सुधार है। इसीलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही आदर और सम्मान देते हैं। इसीलिए हमने उनकी नाम दीक्षा ग्रहण की है। अब बात करते हैं हमारे त्योहारों की। जो हमारे समाज में त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ उनके पीछे छिपा आध्यात्मिक और सच्चा संदेश कहीं खो गया है। उदाहरण के लिए रक्षाबंधन का पर्व लेते हैं। रक्षाबंधन को केवल भाई और बहन के बीच प्रेम सुरक्षा के वचन का पर्व माना जाता है। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है, उसे कुछ उपहार देता है। लेकिन अगर हम विचार करें, क्या एक साधारण मनुष्य जो स्वयं काल और कर्मों के अधीन है, यानी भाई, किसी की पूर्ण रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकता है, यानी बहन की? विचार करना। रक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? इतिहास और हमारे धार्मिक ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि जब जब भारी संकट आया, केवल पूर्ण परमात्मा ने ही अपने भक्तों की रक्षा की है, ना कि किसी भाई ने अपनी बहन की रक्षा की है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब सभा में बैठे सभी महान योद्धा और उनके भाई ऐसमय थे। उस समय केवल परमात्मा की भक्ति और पुकार ने ही उनकी लाज बचाई थी। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि रक्षाबंधन का धागा यानी राखी केवल एक ही भौतिक प्रतीक है, लेकिन वास्तविक रक्षा कवच परमात्मा का नाम यानी सतनाम है। इसीलिए अपने परमात्मा को राखी बांधो, यानी सतनाम को ग्रहण करो। लौकिक रक्षा, भाई अपनी बहन की यथासंभव मदद करता है, जो कि एक सुंदर पारिवारिक परंपरा है। पारलौकिक आध्यात्मिक रक्षा, जीवन में आने वाले दुखों जैसे पाप कर्म और मृत्यु के भय से हमारी रक्षा केवल पूर्ण परमात्मा यानी कबीर साहब ही कर सकते हैं। जब कोई जीव सच्चे संत से दीक्षा लेकर परमात्मा की मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, तो परमात्मा स्वयं हर कदम पर उसकी और उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन का सच्चा संदेश यह है कि हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपना नाता जोड़ना चाहिए, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। और आज के समय में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो शास्त्रों और वेदों के आधार पर हमें नाम दीक्षा देते हैं और हमसे सत भक्ति करवाते हैं। बहनों और भाइयों, अगर हम इन तीनों बातों का निष्कर्ष निकाले तो बात बिल्कुल साफ है।
आडंबर छोड़ो, भक्ति के नाम पर फैलाए गए पाखंड, बलि और मनमाने कर्मकांडों को त्याग कर केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति अपनाओ। भेदभाव मिटाए, जाति पात, ऊंच नीच और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने, एक दूसरे को परमात्मा की संतान समझकर प्रेम से रहे, सच्चा आश्रय ले। त्योहारों के केवल भौतिक रूप में न उलझकर उनके आध्यात्मिक महत्व को समझे, बल्कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति रूपी रक्षा कवच को धारण करें। संत रामपाल जी महाराज जी का एकमात्र उद्देश्य समाज से इन सभी बुराइयों को जड़ से उखाड़ना और मानव समाज को सत्य ज्ञान से जोड़कर एक सुखी और शांत समाज का निर्माण करना है। संत रामपाल जी महाराज बिना किसी निस्वार्थ भाव के लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर हम अपने जीवन से अज्ञानता के अंधेरे की निकालना चाहते हैं तो हमें सत ग्रंथों के प्रमाण पर आधारित सत्य ज्ञान को समझना होगा। आइए हम सब मिलकर आडंबर भेदभाव से मुक्त एक स्वच्छ और भक्तिमय समाज का निर्माण करें। इन सब में सभी की सहमति होना बहुत ही जरूरी है और मैं आशा करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर इस छोटी सी क्लिप से आपको बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और शायद अब आप सभी कुरीतियों को छोड़कर एक उस परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सतलोक स्टूडियो।